हेलो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.5 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। गिव द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। गिव द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। ए पार्ट में आपको दिया 5/13, बी में दिया है -17/12, सी में दिया -1 और डी पार्ट में दिया 0। स्टूडेंट्स, आपको इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करके लानी है। सबसे पहले आपको समझना है कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती क्या है, कैसे फाइंड करते हैं। तो देखिए, सबसे इजी मेथड है ए पार्ट 5/13। सबसे पहले हम देखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन क्या होता है। ये दो लाइन हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं, ये इस तरीके से लाइन खींच देते हैं, इसको मॉड कहते हैं, इसका नाम है मॉड। और मॉड के अंदर स्टूडेंट जो भी नंबर लिखा होता है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी इससे बाहर जो नंबर निकल के आएगा ये मॉड का साइन है। ये पैरेलल में दो लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो 5/13 ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। बी पार्ट में -17/12 इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, +17/12। स्टूडेंट्स, प्लस साइन लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता, जहाँ कोई साइन नहीं होता है प्लस ही माना जाता है। सी पार्ट में दिया है -1, -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू होगी +1। दैट इज योर आंसर। इसके बाद आपका डी पार्ट में दिया है 0, तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा 0 ही होती है। देखिए कितना इजी न्यूमेरिकल है। ऐसे न्यूमेरिकल 8 क्लास के स्टूडेंट को बिल्कुल एकदम एक्जैक्टली बहुत अर्ली आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 वेरीफाई दैट। ये वेरीफाई करना है, क्या वेरीफाई करना है, मॉड -x इक्वल टू मॉड x फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x। यानी आपको जो x की जो वैल्यू दी है, ये नीचे ये है a की वैल्यू, ए वाले पार्ट में -2/5 x की वैल्यू, बी वाले पार्ट में -5/11 x की वैल्यू है, और सी वाले पार्ट में x की वैल्यू 4/7 है। अब इसमें -x इक्वल टू मॉड x इसको लेकर के वेरीफाई करना है। तो देखिए वेरीफाई कैसे करते हैं। इक्वल का साइन लगा है तो ये दोनों साइड इक्वल आना चाहिए। जब हम x की वैल्यू पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करने पर दोनों इक्वल होना चाहिए। इक्वल हो गया तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। तो देखिए, मॉड -x, अब आपको ए पार्ट में वैल्यू दी है -2/5। स्टूडेंट, -2/5 है, ये वैल्यू x की है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x। जो नीचे दिए हैं वो सभी x की वैल्यूज़ हैं। तो देखिए x लिखा है या -2/5 लिखेंगे, एक माइनस साइन यहाँ पहले से लगा है तो +2/5 हो जाएगा, इक्वल टू, फिर x लिखा है मॉड के अंदर, यहाँ लिखेंगे -2/5। अभी मैंने बताया कि जब मॉड के अंदर कोई भी वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। ये आपका 2/5 आ गया, मॉड का साइन हट जाता है। ये मॉड के अंदर -2/5 है तो ये भी आपका प्लस का 2/5। इसको हम वीकेंड से LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यही वेरीफाई करके लाना था। अब आइए बी वाला पार्ट देखते हैं। बी वाले पार्ट में फिर वैल्यू पुट कर दो, यानी बी की वैल्यू हमारी दी है -5/11। अब मॉड के अंदर -x लिखा है और इधर मॉड के अंदर x लिखा हुआ है, तो मॉड के अंदर -x की वैल्यू -5/11 है, एक माइनस साइन ये दिया है तो माइनस माइनस मिलके +5/11 हो गया, और इधर मॉड के अंदर दिया -5/11। अब आप देखिए 5/11 मॉड के अंदर है तो ये प्लस का 5/11 इज इक्वल टू, इधर माइनस में ये भी पॉजिटिव हो जाएगी 5/11, दोनों इक्वल होगी।
यानी LHS इज इक्वल टू RHS। और ये हमारा सेकंड पार्ट भी वेरीफाई हो गया। तो स्टूडेंट सी वाला पार्ट भी वेरीफाई इसी प्रकार से हो जाएगा। 4/7 है तो दोनों साइड में 4/7 इज इक्वल टू 4/7 ही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, वेरीफाई दैट एक्स प्लस वाई मॉड के अंदर है इज आइदर लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखिए आपको नीचे दी है एक्स और वाई की वैल्यू। ए पार्ट में एक्स इज इक्वल टू 2/5 एंड वाई इज इक्वल टू -1/3। अब इसमें आपको क्या करना है, लेस देन और इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड वाई फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखिए हमको एक्स प्लस वाई और मॉड एक्स प्लस मॉड वाई में वैल्यू पुट करके रखनी है और फिर देखना है कि वैल्यू लेस देन आती है कि इक्वल टू आती है कि ग्रेटर देन आती है। देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम मॉड के अंदर एक्स प्लस वाई लिखा है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक्स की वैल्यू हमारी 2/5 है और वाई की वैल्यू है -1/3। इसका एलसीएम आएगा 15, 3 5 जा 15। 5 का डिवाइड 15 में 3 बार, 3 का 2 में मल्टीप्लाई 6, प्लस माइनस माइनस होता है। 3 5 जा 15, 5 बन जा 5, 6 में से 5 माइनस करेंगे तो 1/15। और अभी बताया था कि मॉड के अंदर जो भी नंबर होता है वो हमेशा एब्सोल्यूट वैल्यू होती है, पॉजिटिव वैल्यू होती है, यानी 1/50। चलिए अब आपको दिया है मॉड एक्स प्लस मॉड वाई। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो मॉड एक्स की वैल्यू है हमारी 2/5 प्लस मॉड वाई, वाई की वैल्यू हमारी है -1/3। तो मॉड 2/5 इज इक्वल टू होता है 2/5 -1/3 मॉड के अंदर है, ये आपका प्लस का 1/3 होगा। इसका एलसीएम 15 आएगा। 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 बन जा 5, 6 और 5 11/50। ये आपका 11/15 आ गया। और ये आपका 1/15 दिया है। क्वेश्चन नंबर 1.5 का क्वेश्चन है ये स्टूडेंट, और ये क्वेश्चन 3 है आपका। तो इसमें देखिए अब हम क्या कह सकते हैं कि इधर आपका फर्स्ट पार्ट 1/15 आया है, 1/15, और सेकंड पार्ट आपका 11/15 आया है। क्वेश्चन में कहा गया कि वेरीफाई कर कीजिए कि एक्स प्लस वाई इज आइदर लेस देन और इक्वल टू, यानी लेस देन है कि इक्वल टू है। तो ये आपका है 1/15 और ये आपका है 11/15। तो ये आपका 1/15 ये आपका ग्रेटर देन है और 11/15 ये आपका लेस देन है। यानी 11/15 ये नंबर आपका छोटा नंबर है और 1/15 ये नंबर आपका ये बड़ा नंबर है। तो 1.5 का क्वेश्चन नंबर मैंने आपका 3 सॉल्व कर दिया। इसी प्रकार से अब मैं इसका एक पार्ट आपको और बता रहा हूँ, यही सॉल्यूशन है, आंसर है। इसका बी पार्ट देखिए। बी वाले पार्ट में आपको दिया है एक्स इक्वल टू -2/3 y/2
y इक्वल टू 5/6। चलिए मॉड के अंदर पहले x प्लस वाई रख के सिंप्लीफाई करते हैं। x की वैल्यू हमारी -2/3 है, y की वैल्यू 5/6 है। 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 6 बन जा 6, 5 बन जा 5। 5 में से 4 माइनस कर दो तो 1/6, यानी मॉड के अंदर 1/6 इक्वल टू 1/6। अब जो है आपको दिया है आगे मॉड x प्लस मॉड y, अब इसमें वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू हमारी -2/3 है, y की वैल्यू 5/6 है। तो -2/3 को सिंप्लीफाई करते हैं तो मॉड का साइन हटेगा तो प्लस का 2/3 हो जाएगा, ये 5/6 हो जाएगा। एलसीएम 6 आया, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और ये आपका 5, 5 और 4 9/6। देखिए इधर आपका फर्स्ट आया है 1/6 और सेकंड वैल्यू है 9/6। अब इसमें देखिए कौन सी वैल्यू ग्रेटर देन है, ये 9/6 ग्रेटर देन है और 1/6 कैसा है, लेस देन है। 1/6 लेस देन 9/6। तो इस प्रकार से आप जो है बता सकते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद स्टूडेंट मैं क्वेश्चन नंबर आपको 4 सॉल्व करा रहा हूँ। थर्ड आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपको वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट मॉड के अंदर आपको दिया है x इंटू वाई इज इक्वल टू मॉड x इंटू मॉड y फॉर द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ x एंड y। आपको इसमें भी नीचे x और y की वैल्यू दी है। तो देखिए फर्स्ट में आपको वैल्यू दी है x इक्वल टू -1/7 और y की वैल्यू दी है 1/5। ये आपका ए पार्ट है और इन वैल्यूज़ को लेकर के हमको इसको वेरीफाई करना है, क्या दोनों साइड इक्वल आती हैं या नहीं। इक्वल का साइन लगा है तो हमको ये चेक करना है। तो सबसे पहले मॉड x लिखा, इसको लेके चल रहे हैं x इंटू बाई, यानी x इंटू बाई यानी x के स्थान पर हम -1/7 मल्टीप्लाई बाई की वैल्यू 1/5 इज इक्वल टू, ऐसे इधर मॉड x लिखा है तो x के स्थान पर -1/7 मल्टीप्लाई y के स्थान पर मॉड के अंदर 1/5। अब आइए इधर -1 का +1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -1, 7 का 5 में 35। इधर -1/7 मॉड के अंदर है तो ये प्लस का 1/7 हो जाएगा और मॉड का साइन खत्म। आपको बताया कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। 1/5 की वैल्यू कितनी होगी, 1/5। अब ये आपका -1/35 है, ये प्लस का 1/35 हो गया और ये 1 बन जा 1, 7 5 जा 35। ये हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया और यही आपका आंसर भी हो गया। चलिए सेकंड वाला भी अब वेरीफाई करते हैं, बी वाला पार्ट। बी वाले पार्ट में x इक्वल टू दिया -1/9 एंड y इज इक्वल टू -3/9। वेरीफाई क्या करना है, x इंटू वाई इज इक्वल टू मॉड x इंटू मॉड y। तो देखिए मॉड के अंदर x के स्थान पर -1/9 और y के स्थान पर -3/9। x के स्थान पर -1/9 और y के स्थान पर -3/9। अब देखिए
माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 3/81, और 3/81 मॉड के अंदर है तो ये आपका प्लस का 3/81 हो जाएगा। यानी इधर जो सॉल्यूशन है वो 3/81 आ गया। अब इधर देखिए, मॉड के अंदर -1/9 है, ये प्लस का 1/9 हो जाएगा। इधर -3/9 है, ये प्लस का 3/9 हो जाएगा। 3 3 जा 9 कर दो, काटना चाहो काट दो, और ऊपर आपका 1/27। ऐसे इधर 3 बन जा 3 और 27 से ये डिवाइड हो गया। तो इधर भी 1/27 इज इक्वल टू 1/27, यानी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका वेरीफाई हो गया। अब स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, 1.5 का 5 क्वेश्चन। चलो करते हैं सॉल्व इसको। ये आपका कंप्लीट हो गया 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे सामने है, विच रेशनल नंबर हैव द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 5, विच रेशनल नंबर हैव the following absolute value। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि विच रेशनल नंबर, यानी कौन से रेशनल नंबर हैव द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू, यानी किस वैल्यू की, एब्सोल्यूट वैल्यू की ये जो है रेशनल नंबर हैं। जैसे 4/a में दिया है आपको 4/7, ये आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो किस रेशनल नंबर की है। तो देखिए आंसर में लिखेंगे -4/7। 4/-4/7 रेशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, 4/7 होगी। तो आंसर में क्या लिखेंगे कि 4/7 जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो किस रेशनल नंबर की है, -4/7 की। आ गया होगा समझ में स्टूडेंट। अब आइए बी में 3/8। 3/8 जो एब्सोल्यूट वैल्यू है किस रेशनल नंबर की है, -3/8 की है। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर सी वाला पार्ट देखिए। सी वाले पार्ट में दिया 9/17। 9/17 जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो किस रेशनल नंबर की है, -9/17 रेशनल नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यूज है। और आपका डी दिया है 0, तो 0 की एब्सोल्यूट वैल्यू 0 ही होती है। चलिए ये क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम स्टूडेंट 6 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और ये लास्ट न्यूमेरिकल है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, वैल्यू फाइंड करके लानी है स्टूडेंट। नंबर 1, मोड के अंदर 3/5 -2/3, 3/5 -2/3 इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए एलसीएम आपका आ गया 15, 3 5 जा 15। एलसीएम आपको आना चाहिए 8th क्लास के स्टूडेंट को। जब नीचे डिफरेंट नंबर होते हैं तो ऐसी कंडीशन में मल्टीप्लिकेशन कर दिया जाता है। 5 का 15 में मल्टीप्लाई, 3 बार 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10, प्लस का 9 माइनस का 10 तो -1/15। और मॉड के अंदर जो भी नंबर होता है उसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है, यानी 1/15 दैट इज योर आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बी वाले पार्ट को भी देख लेते हैं।
मॉड के अंदर -4/5 -1/4, इसका एलसीएम आपका 20 आ गया। 4 5 जा 20, 5 का डिवाइड 20 में करते हैं तो 4 बार, 4 का 4 में मल्टीप्लाई 16, माइनस साइन है तो माइनस साइन लगा दो। 4 का डिवाइड 20 में 5 बार, 5 बन जा 5, तो माइनस के 16 और माइनस के 5, माइनस के 21/20 मॉड के अंदर। और जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 21/20 हो जाएगा। यानी ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी प्रकार से सी डी ई पार्ट आप स्वयं कर सकते हैं, बिल्कुल इसी मेथड से। चाहूँ तो सी और करा देता हूँ मैं, यानी -7/5 -8/13, इसका एलसीएम कितना आ गया स्टूडेंट सी वाले पार्ट का? 65, 13 5 या 65। अब देखिए 5 का डिवाइड 65 में करते हैं, 5 का डिवाइड 65 में तो 13 बार, 13 का 7 में 91, और 13 का डिवाइड 65 में 5 बार, 5 8 जा 40, मोड का साइन लगा दो। अब ये टोटल कर दो, 91 और 40 माइनस के, तो माइनस के हो जाएंगे 0 1 1 9 4 131/65, मोड का साइन हटाएंगे तो आपका पॉजिटिव 131/65। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना कोई ज़रूरी नहीं होता है। आपकी बुक में आंसर मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा है, 21/20 का भी लिखा है, तो कोई घबराने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसको आंसर में लिख सकते हैं 1 होल 1/20, एक ही बात है। और इसको लिख सकते हैं 2 होल 1/65, एक ही बात है। क्योंकि इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो यही आ जाएगा। इसका ऐसे मल्टीप्लाई 1 ऐड कर दो, इतना आ जाएगा। इसलिए इतना लिख दो तब भी चलेगा, इतना लिख दो तब भी चलेगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं स्टूडेंट। इस प्रकार से आपकी एक्सरसाइज 1.5 फिनिश। स्टूडेंट वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, भूलना नहीं। आपको प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।